हेलो विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको इंग्लिश मीडियम 9th का पहला चैप्टर इंग्लिश का द फन दे हैड पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। द फन दे हैड चैप्टर का नाम है, जिसमें फ्यूचर में किस तरह की स्कूलें होंगी उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्यूचर ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का जो आने वाले समय का स्कूल। तो पहला आपका दिया हुआ है पहले में लर्निंग थ्रू कैंपस, फिर वर्चुअल क्लासरूम। नेक्स्ट आपका है रोबोटिक टीचर होंगे। फिर यहाँ पर मूविंग ई टेक्स्ट होगा, मतलब सबका सब कुछ मॉनिटराइज किया गया होगा और आपको अलग से कुछ नहीं करना रहेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, मार्जिस इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। रात के समय में मार्जी ने उस रात जो है मार्जी ने अपने डायरी में एक नोट राइट किया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो ऑन वो डेट जो है वो 17 मई 2157 का था। सी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपने नोट में ऐसा लिखा हुआ था डायरी में कि टॉमी को आज एक वास्तविक बुक मिली हुई है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो बुक बहुत ओल्ड है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटल बॉय हिज ग्रैंडफादर लिटल बॉय, यानी कि ऐसा उसमें लिखा हुआ था। मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनसे कहा था कि जब वो बहुत छोटे थे तभी वो बुक जो है, मतलब कि उस समय वो बुक चलती थी। इसके बाद उनके मतलब कि his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। और उन्होंने कहा कि उस समय जो है वो सारे स्टोरीज जो है वो प्रिंटेड के हिसाब से किया जाता था। नेक्स्ट उन्होंने कहा दे टर्न द पेजेस व्हेन विच वेयर येलो एंड क्रिंकली। अब यहाँ क्रिंकली लिखा हुआ, क्रिंकली में से होता मैनी फोल्ड्स एंड लाइन्स। वहाँ पर बहुत सारी रेखाएं पड़ गई थी और मुड़े हुए पेजेस थे और वो पेजेस भी काफ़ी येलो हो चुके थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving in way they were supposed to on a screen। अब कुछ मतलब कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी थे कि काफ़ी मज़ा किया या हंसी मजाक जैसा लग रहा था और उसे मतलब कि सीधा करने पर जो है ऑन स्क्रीन के थ्रू जो है उसे आसानी से समझ में मिल रहा था, या उसमें ड्रॉ जो बना हुआ था उसके हिसाब से मालूम पड़ रहा था। फिर जैसा कि आपको पता चलता है। अब एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और तब जब पेजेस को टर्न किया जाता था तो उससे पहले उनके फोल्ड्स को हटा करके फिर उसे चेंज करते थे। had it had the same words on that it had when they read it the first time। और कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो की तरह भी मिलते थे और कुछ बहुत पुराने वर्ड्स थे जिससे वो पहली बार सुन रहे थे या पहली बार पढ़ रहे थे। फिर की सेड टॉमी ने कहा कि मार्जी को। फिर व्हाट अ वेस्ट, कितना घटिया है। व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक, क्या जब यू आर थ्रो विथ द बुक, यानी कि तुम तो इसे शायद फेंक ही देती। यू जस्ट थ्रो इट अवे, और तुम्हें ये फेंक ही देना चाहिए, दूर कहीं फेंक देना चाहिए। आई गेस, मैंने सोचा, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और मैंने ये सोचा कि मेरी टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो तो इस तरह की बहुत सारी बुकों को और भी पुरानी बुकों को या अच्छी तरह से बता सकेगी, लेकिन आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन तब भी मुझे ये शायद फेंकना नहीं चाहिए या नहीं फेंकूँगी। सेम विथ माइंड, यही उसका भी मेरा भी इरादा था। सेड मार्जी, ऐसा मार्जी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीविजन्स एज टॉमी हैड, और वो 11 साल की थी परंतु उसने यहाँ एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और टॉमी के पास जितने मतलब टेली बुक होंगे उसके जितना लगभग उसके पास भी थे, जबकि टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का था। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये कहाँ मिला।
यानी मार्जी ने पूछा टॉमी से कि आपको ये कहाँ मिला, तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक व्हाट्स इट अबाउट। अब इन माई हाउस करके यानी कि उसने कहा कि मेरे घर में, इतना बोलते हुए वो बिना देखे मतलब वो उसकी ओर बिना देखे ऐसा जवाब देता है, और वो घर जो दिखा रहा था वो उसका स्टोर रूम की ओर इशारा कर रहा था। अब मार्जी ने पूछा व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, तो टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी को स्कूल से काफ़ी नफरत था। स्कॉर्नफुल मीन्स नफरत, यहाँ देखो बता रहे हैं, और एटिक का मतलब स्टोर रूम बता रहे हैं। अब यहाँ फिर व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, अब उसने पूछा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है वहाँ पर। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बहुत बुरा लगता है, मुझे स्कूल बहुत बेकार लगता है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, इस समय तो कुछ ज़्यादा ही करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। अब मार्जी के मतलब कि मार्जी को इतना बुरा लगता था क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर थे उससे बार बार टेस्ट लिया करते थे जियोग्राफी का, और जियोग्राफी के टेस्ट में जो है उसके मार्क्स जो है वो काफ़ी घटिया आता था, जिसके कारण उसकी माँ जो है उसके सर पर मतलब कि दुख व्यक्त करते हुए, उससे सांत्वना देते हुए उसके सर पर हाथ हिलाती हैं और कंट्री इंस्पेक्टर के पास उसे लेकर जाती हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with tiles and tight wires. He smiles at Margie and gave her an apple। अब उसका मतलब कि वो जो इंस्पेक्टर के पास ले गए, वो इंस्पेक्टर का राउंड लिटिल मैन मतलब कि गोल मटोल चेहरा था, वो थोड़ा छोटा भी था, उसका चेहरा लाल रंग का था, और उसके सारे बॉक्सेस टूल्स जो है वो किससे नंबर और वायर से भरे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्जिस एंड गेव हर एन एप्पल, वो मुस्कुराते हुए मार्जी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर्स अपार्ट, और फिर उसे टीचर के अपार्ट में ले जाता है। मार्जी हैड होप टू वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को तो ऐसा लग रहा था कि अब हमें इस मैकेनिकल टीचर से छुट्टी मिल जाएगी, बट ही न्यू, लेकिन वो समझ गया हाउ ऑल राइट यानी कि कैसे इसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो, और आफ्टर लगभग 1 घंटे के बाद उसे ठीक करके देयर इट वॉज अगेन, एक बार फिर से उसे लेकर आया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो काफ़ी बड़ा काले रंग का और कुरूप या बदसूरत दिख रहा था। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शो एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और जिसमें एक बड़ा सा स्क्रीन था और उसमें सारे पाठ, चैप्टर और क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, अब इस बार तो वो उतने बुरे नहीं दिख रहे थे। द अपार्ट मार्जी hated most was the slot where she had to put homework and test paper। अब इस बार भी मार्जी को जो है वो होमवर्क और टेस्ट पेपर ये सब देख करके मतलब वहाँ पर अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को देखकर और ज़्यादा बुरा लग रहा था। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in a punch code they had her learn when she was 6 years old, और उसने जबकि हमेशा के लिए उसे पंच कोड में जो है वो रख दिया था, जो कि देम इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6, यानी जब वो 6 साल की थी तब उसने उस सबको तैयार किया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, लेकिन मैकेनिकल टीचर को वो सब कैलकुलेट करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा। और यहाँ स्लॉट मतलब दिया हुआ है अ गिवन स्पेस, यानी कि एक स्पेस देना। फिर अब यहाँ द इंस्पेक्टर्स हैड स्माइल्स आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जी सेड, और सब अपने कार्य को पूरा करने के बाद, फिनिश्ड में वर्क कंप्लीट करना होता है, और कार्य पूरा करने के बाद मार्जी के हेड पर वो पेटेड करता है, मतलब कि सहलाता है। और ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ से कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर्स वॉज jeered a little too quick,
ये मतलब जियोग्राफी सेक्टर के जो जॉर्ड है वो थोड़ा चेक करने में या समझने में जल्दबाजी कर देती है। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, और उसे थोड़ा समय ज़रूर लेना चाहिए। आई हैव स्लोड इट अप ऑन टू एन एवरेज 10 years लेवल। अब मैंने इसको जो है 10 साल के बच्चे की एवरेज का इसे की तरह का धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और शायद असल में अब जो है इससे आपको संतुष्टि मिलेगी कि वो अब इसमें ऐसी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ऐसा कहते हुए उसने मार्जी के सर को फिर से सहलाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी उदास हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। मार्जी ने तो ऐसा सोचा था, उम्मीद लगा कर रखी थी कि उसे अब इस मैकेनिकल टीचर से छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sectors had blanked out completely. अब दे हैड वंस टेकन यानी कि टॉमिस टीचर अवे। अब इसके बाद दे हैड उनके पास एक टॉमिस के टीचर थे जो कि आज मतलब कि 1 मंथ के लिए कहीं गए हुए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो बिल्कुल रिक्त था, यानी खाली था, वो उसमें कोई नहीं था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तुम स्कूल में ही कुछ क्यों नहीं लिख लेते। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ऐसा देख करके उसे आश्चर्य भरी आँखों से देखने लगा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो उस हमारी प्रकार का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि तब उसने टॉमी ने कहा कि मूर्खता भरी बातें मत करो, ये बहुत पुरानी किस्म का स्कूल है, ये लगभग 100 साल पहले या 1000 साल पुरानी बात है। ही एडेड, फिर लॉफ्टली मीन्स यहाँ देखो दिया है इन अ सुपीरियर वे, यानी कि आधुनिक युग के हिसाब से। अब यहाँ फिर ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली। अब इसके बाद इसमें जो है उन्हें काफ़ी सावधानी पूर्वक वर्ड्स को देखना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था। फिर सेंचुरीज एगो, और ये शताब्दी पहले की बात है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को इससे बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। अब मार्जी इस पर बोलती है कि अच्छा, मैं नहीं जानती कि वो किस प्रकार का स्कूल था, वो पहले के समय में कैसे लोग पढ़ाई करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, और वो ऐसा मतलब पढ़ती है कि लोग मतलब कि किताबों को अपने कंधे पर थोड़े समय के लिए रख करके मतलब ले जाना बैग में भर के, मतलब देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर, और वो अपनी किताबों को कहीं पर लेकर जाते थे कंधे पर उठाकर, वहाँ एक टीचर हुआ करता था और वही उनको पढ़ाता था। श्योर दे हैड अ टीचर, तब उन्होंने कहा कि हाँ यकीनन उनके पास एक टीचर था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वह एक इंसान था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तब उसने पूछा कि एक मैं मतलब कि मैन जो है वो किस तरह से टीचर हो सकता है। तो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, यानी कि उसने तब ऐसा बताया कि वो बच्चों से जो है वो प्रश्न किया करता था और बच्चे जो है उनके प्रश्नों का जवाब दिया करते थे, और वो उसका होमवर्क के क्वेश्चन आंसर जो लिखने के लिए देते थे वो होमवर्क में करके लाया करते थे। फिर नेक्स्ट है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, तब तो एक इंसान जो है या आदमी जो है वो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता था। तो श्योर ही इज, यानी कि शायद वो सही है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जो है अपने टीचर को अच्छी तरह से जानते, मेरे टीचर को अच्छी तरह से जानते हैं।
ही नोस ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। बेचा यहाँ इनफॉर्मल होता है जो कि लोगों को जानकारी देते हैं, शर्त लगाना होता है और फिर आई एम श्योर यकीन करना होता है। तो अब यहाँ पर मतलब कि जितना हम अपने टीचर के बारे में जानते हैं उसी तरह वो भी जानते हैं। मार्जिस वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी ने जो है इस बार आज का होमवर्क जो है वो किया नहीं था। सी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। और मार्जी ऐसा बोलती है कि आई वुडंट, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कोई अनजान व्यक्ति मेरे घर आए और आके मुझे पढ़ाए। टॉमी टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। और टॉमी जो है उसके इस बचकना से हंसने लगा। और फिर यू डोंट नो मच मार्जी, तुम कुछ नहीं जानती, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं आता था या रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग ऑन एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वो लोग वहीं पर पढ़ाया करते थे और बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और वहीं पर बच्चों को सब कुछ पढ़ाया जाता था। फिर श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। यकीनन वे लोग एक मतलब कि एक निश्चित एज तक जो है वहाँ पर पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjust to fit and mind of each boy and girl. It teaches and that each kids has to be taught differently. यानी कि लेकिन मेरी माँ कहा करती थी कि टीचर जो है वो एडजस्ट करते थे और फिर अपने आप को फिर माइंड को फिट रखते थे और फिर लड़के लड़कियों को पढ़ाया करते थे और सभी बच्चों को मतलब यानी डिफरेंटली मतलब विशेष तरह से अलग अलग तरह से पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। यानी कि वो कभी भी उन्हें ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं कहा करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं मतलब कि मैं कुछ नहीं कहती हूँ। फिर आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मार्जी सेड क्विकली, ऐसा मार्जी ने तेज़ी से कहा या जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल। वो मतलब कि इस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरंट हैव इवन हाउ फिनिश्ड व्हेन मार्जिस मदर कॉल्ड मार्जिस स्कूल। और लगभग जब आधा उसने फिनिश भी कर लिया था जब मार्जी की माँ ने उसे स्कूल जाने के लिए बुलाया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी तो नॉट एट मामा, यानी कि मतलब अभी नहीं मामा करके उसने बोला, मामा अपनी माँ से बोला। नाउ सेट मिसेस जॉन्स, और तब अब मिसेस जॉन ने अब करके संबोधन किया। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू। और उसने कहा कि अब तो ये बिल्कुल ये समय तो टॉमी के लिए भी है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं इस बुक को कुछ और समय पढ़ सकती हूँ मतलब स्कूल के बाद। तो मैं भी, तो उसने परमिशन दिया। ही सेड नॉनचैलेंटली मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसिस्ट केयरलेसली, यानी कि उतना उसके प्रति जो है वो जागरूकता न दिखाना, मन से न कहना या मन रुचि न दिखाना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए आगे चल दिया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने डस्टी ओल्ड बुक को जो है वो अपने हाथ से जो है वो फटकारता है या पटकता है। फिर मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी जो है वो स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के दाहिनी ओर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर उसमें ऑन होकर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो जो है इट वॉज ऑलवेज यानी कि वो हमेशा उसी सेम टाइम पर, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए या मतलब उसे पढ़ाने के लिए रेडी रहता।
because her mother said little girls learned better if they learned at regular house। क्योंकि उसकी माँ ऐसा कहा करती थी कि अगर एक लड़के को मतलब कि कुछ अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो उसका मतलब कि प्रतिदिन मतलब कि हर रोज़ निश्चित समय पर पढ़ाया जाए तो उसके सोच में चेंजिंग आता है। द स्क्रीन वॉच लेट अप, स्क्रीन पर शो हो रहा था, दिखाया जा रहा था। एंड इट सेड, और ऐसा कहा गया, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज जो अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक में संक गणित होता है, अर्थमेटिक पढ़ाया जाएगा और उसमें एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के द्वारा किस तरह से एडिंग होगा उसके बारे में कहा गया था। नेक्स्ट फिर इन्होंने कहा प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर सॉर्ट। अब इसके बाद उससे ये कहा गया कि कृपया आप मतलब कल का जो होमवर्क था उसे आप यहाँ पर स्लॉट करो या उसमें वो खाली स्थान में लिखो या उसे फिल करो। मार्जिस डिड सो विथ अ साय, और इससे जो है मार्जी थोड़ा शर्मिंदगी उठाती है क्योंकि शायद उसने होमवर्क नहीं किया था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय, और शायद इसीलिए कि वो जो है पुराने स्कूल के बारे में पढ़ रही थी जो कि जबकि उसके दादाजी उस समय बहुत छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहाँ पर बच्चे जो है अपने सारे पड़ोसियों के साथ आया करते थे, हंसते थे, शाउटिंग यानी चिल्लाते थे। इन द क्लासरूम, स्कूल यार्ड, स्कूल के पीछे जो है वो जाकर चिल्लाना रहता था। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड्स ऑफ द डे, और दिन के समाप्ति स्कूल के ख़त्म होने पर, बंद होने पर साथ साथ घर जाया करते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प ऑन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वे सभी जो है वो एक दूसरे के मतलब कि सभी चीज़ मतलब सभी एक जैसी चीज़ें सीखते थे और वो सभी एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे से बातें भी होमवर्क में किया करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और भी टीचर भी थे, लोग भी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर ने जो है अब स्क्रीन पर कुछ फ्लैश किया या दिखाया। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, यानी कि हम अब उसमें ऐसा बताया गया कि जब हम 1/2 और 1/4 को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। तो मार्जिस वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन इट इन द ओल्ड डे, लेकिन मार्जी तो वही पुरानी बातें सोच रही थी कि पहले के स्कूल में जो है वो बच्चे कैसा सोचते थे, कैसे एक दूसरे से वो पुराने दिनों में प्रेम से रहते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उसी फन दे हैड को के बारे में बार बार सोचा करती थी। हाँ तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पेज नंबर 10 का जो था इसे इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पहले चैप्टर का फन दे हैड का आंसर दिस questions in a few words or a couple of sentences each. First questions will be how old are Margis and Tommy। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि टॉमी एंड मार्जिस कितने वर्ष के थे, कितने ईयर्स ओल्ड के थे। तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है मार्जिस इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड क्वेश्चंस what did Margis write in her diary? Now you will write here Margis wrote today Tommy found a real book about real once again Margis wrote in her diary today Tommy found a real book. Next you will show here third questions had Margie even seen a book before? You will give the answers at this type. No, Margie had never seen a book before. Next questions will be what things about the book did she find strange? Next Margie found it strange that the words printed on a book stole
still instead of moving the way they did on a screen. She also found it odd that the words on a page always remains the same as the first time. Next questions. What do you think a telebook is? Next sorry, four number के questions में they were read beside the idea that someone would write a book about school was itself strange for Margie. And our five number answers was is a book that can be displayed on screens is called telebook. Next will be our six questions is Margie's school was in her home itself, right next to her bedroom. No, she did not have any classmate. Next questions answers will be Margie and Tommy learned geography, history, and arithmetic. Next, our second next questions answer of the following right with reference to the story. Now, first question is I wouldn't throw it away. Now we tell three questions. Who says these words and these words and what does it refer to and what is it being compared with by the speaker. Now first is Tommy said this word, and second is it refer to the television screens on which you could read over a million book, and third will be Tommy is comparing the television screens to the real book in earlier times in which words were printed on paper. He thought that after reading such books, one would have to throw them away. However, he would never have to throw away his telebook. Now, sure. Now, next questions will be. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who said to whom? First questions will be who does they refer to? Now, and second questions, what does regular mean here? What is third will be what is it contrasted with? Now we give the answers of first questions. They refer to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in. Now second question says here regular refer to the mechanical teacher that Tommy and Margie's had. And third one, the mechanical teacher is contrasted with teachers of the earlier times who was a human being. And third one again questions, I tell you answer each of these questions in a short paragraphs about 30 words. Now we solve these questions answers in only about 30 words or nearby. First question says what kind of teachers did Margis and Tommy have? Margis and Tommy had mechanical teacher. They were large and black and ugly and had large black skin on which all the lessons were shown and questions were asked. These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test paper. Next, they had to write their answers in a punch code, and the mechanical teachers calculated the marks immediately. Now, next question is why did Margie's mother send for the country inspector?
Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher, but there was no improvement in her performance. It only kept getting worse. It is for these reasons that Margie's mother sent for the country's inspector to find out why this was happened. Third one is, what did he do? The country inspector gave Margie's an apple and started working on the mechanical teacher. He took it apart and then checked it. Margie had hoped that the inspectors would not know how to put the mechanical teacher together again, but he managed to resembles it. He slowed down the geography sectors of the teachers because it was geared a little too quick for an average 10 years old. Now our next questions, number 4, will be, why was Margie doing badly in geography? What did the country inspector do to help her? Now answer will be, Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been geared a little too quick. Now the country inspectors rightly told her that she could not be blamed for her poor performance. The country inspector slowed down the geography sectors of the mechanical teacher to an average 10 years level. He also told Mrs. Jones that Margie's overall progress pattern was satisfactory. Now our fifth question is, what had once happened to Tommy's teacher? Once the history sector of Tommy's teacher had once blanked out completely. Now next questions will be, did Margie have regular day and hours for school? If so, why? Answer will be, yes, Margie had regular day and hours for school. This was because her mother believed that learning at regular hours helped little girls learn better. Her mechanical teacher was also on at the same time every day except Saturday and Sunday. Now next questions, number 7 is, how does Tommy describe the old kind of school? Now Tommy told the answer the question number 7. Tommy described Tommy described the old kind of school as a special building where all kinds of students together study together, all students, and once again study together. There were hundreds of students studying and playing together. They used to shout and laugh together in open yard. Now next question number 8 will be, how does he describe the old kind of teacher? Tommy described the old kind of teacher was, Tommy said that the old kind of teacher was man who taught the students inside a special building. The teacher taught the children in group and gave them homework and asked them questions.
Now, next question number 4. In about 100 to 150 words, give the answers. First question is, what are the main features of the mechanical teacher and the school room that Margie and Tommy have in the story? Now we give the answers. Listen carefully. Margie and Tommy had mechanical teacher. They had large blank screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. They had a slot in which students had to put their homework and test papers. They had to write their answers in a punch code, and the the mechanical teacher calculated the mark immediately. Their school were in their home itself. They did not have any classmate. They learned geography, history, and arithmetic. They had a regular day and hours for schools. Margie's school was right next to her bedroom. The mechanical teacher always turn on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said that little girls learned better when they learned at regular hours. Now next questions. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? Now we tell the answer. Margie hated school because it was not fun. A mechanical teacher used to teach her every day at a fixed time. Recently, she had been doing badly in the geography test that her mechanical teacher had been giving her. Her mother was not happy with the performance uh, and sent for the country inspectors. She hoped that the inspector uh, would take the mechanical teacher away. She is disappointed when the country inspectors manage to assembles all the part of the mechanical teachers. The part that she hated the most was inserting the homework and test papers in the slot on the mechanical teacher. She did not the fact that she had to write her answers in a punch code. She thought that the old kind of schools must have been fun, as she imaging all the kind from the entire neighborhood coming together, laughing and shouting in the schoolyard. She imagined that they would sit together in the classroom and go home together. At the end of the day, they would learn the same things and could help on one another with the homework and talk about it. Also, the teachers were people. All this aspect mode her believe that the old kind of school must have been fun. Now our third one questions is, do you agree with Marge that schools today are more fun than the schools in the story? Give reason for your answer. Now our answer is yes, I agree. School today are more fun than the school in the story. In the story, there is no interaction among students regarding studying and answering questions seem to be a
boring idea, doing homework without anybody's help, and writing them in a punch code would also be draining. Moreover, children develop a better understanding about each other and of their surroundings when they go to school and interact with each other. It is a healthier way of learning. Listening to teachers explaining lesson is always more interesting than reading the entire lesson on a mechanical computer. Also, if any students faced any problem with the subject or in homework, he can discuss it with the teachers and other kids. It is impossible to discuss problem and situations with a mechanical teacher. That is only. Only programmed to teach in a particular manner. Your answer will be in here too. Don't write. They turn they turned the pages, which were yellow and crinkling, and it was awfully funny to read words that stood still instead of the moving the way they were supposed to on a screen. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had second Her mother had seconds her head sorrowfully and sent for the country inspector. Now they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the story sectors had blanked out completely. He added loftily, pronouncing the words carefully. Countries ago, but my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Maybe he said nonchalantly. इसमें सिर्फ कहाँ सोरोफुली लगाना है, कहाँ पर सोरोफुली लगाना है, कहाँ पर अवेफुली, सोरोफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, फिर नॉन चैंटली का उपयोग कैसे कहाँ करना है, इसी के बारे में बताया गया. Now our second question answer. For here we fill the adverb. How to fill that. What's the number of filling in this lining? Yeah, I will say here. Now first is carefully is first line, and second is loftily in second number, and third we fill in differently. Here is right differently. Here is right differently. Here is right differently, and next sorrowfully, next and six number is nonchalantly, and next number next number is awfully,
and then we write here quickly. Okay, our adjective in second number questions complete. Now this questions number 3, make adverb from this adjective. Now we fill the adverb. In this adjective we fill the adverb, only change to be y. In play we write I in place of y, then we put the L and Y. Now first answer will be ANGRILY. When happy in double words at the last time, so we put HAPPILY, and the next MERRILY, SLEEPILY, AASILY, NYSILY, TIDILY, and GLOOMILY. Now we put only last time of the words input ly, so our adjective is complete. Now our next questions, complete the following conditional sentence, use the correct form of the verb. First, if I don't go to Anu's parties tonight, if you don't telephone the hotels of order food, unless you promise to write back I. And next will be, if she doesn't play any game, unless that little bird flies away quickly, the cat. Next, first answer is if I don't go to Anu's party tonight, she will be angry. If second will be, if you don't telephone the hotel to order food, you will miss your evening meal. Now you can write here too. You will miss your morning, evening, noon. As you wish, you can write here. Unless you promise to write back, I will not write to you. And if she doesn't play any games, she will become dull and lazy. Unless that little bird flies away quickly, the cat will pounce on it.